जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के परम लाडले भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। ध्रुव जी महाराज के पिताजी का नाम था उत्तानपाद और उनकी माता का नाम था सुनीति। एक उनकी और भी माँ थी जिनका नाम था सुरुचि। सुरुचि से जो बालक उत्पन्न हुआ था वो था उत्तम, और सुनीति माता से जो बालक उत्पन्न हुआ था वो थे हमारे श्री ध्रुव जी महाराज। यहाँ पर दर्शन को दर्शाने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। ये एक दर्शन है, समझने लायक विषय है। कहने का अभिप्राय ये है कि सुरुचि का अर्थ क्या होता है? जहाँ हम अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन जिएं। जो मन में आया वही खाया, जो मन में आया वही बोला, जो मन में आया सो किया। कोई व्यसन करने का मन हुआ तो वो व्यसन किया, कोई विषय भोग करने का मन हुआ तो वो विषय भोग किया। अपने अनुसार अपना जीवन जीना, जिसमें शास्त्र की कोई महत्वपूर्णता नहीं है, जिसमें हम भगवान के प्रति कुछ ना सोचे, कुछ भी अच्छा नहीं सोचना, सिर्फ वही करना जो हम खुद चाहते हैं। इसका नाम है सुरुचि, स्वयं की रुचि। तो सुरुचि से जो पुत्र हुआ था उसका नाम उत्तम था। यानी कि हम अगर अपने जीवन को अपनी रुचि के अनुसार जिएंगे तो जो फल हमें प्राप्त होगा वो दिखने में तो अवश्य ही उत्तम लगेगा। हमें लगेगा कि हाँ, हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। लेकिन वो उत्तम ज़्यादा काल तक नहीं रह सका, वो मारा जाता है, वो मर जाता है। और दूसरी तरफ जो श्री ध्रुव जी महाराज की माँ है जिनका नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है शास्त्र की नीति। हम जब अपने जीवन को शास्त्र की नीतियों के अनुसार चलाते हैं, शास्त्र में जो लिखा है हम उसे फॉलो करते हैं, शास्त्र से, संतों से, भगवत भक्तों से हम जब जीवन जीने की कला सीखते हैं और उसी के अनुसार जब अपना जीवन जीते हैं तो उसका जो फल होता है वो अवश्य ही ध्रुव होता है। और ध्रुव का एक साधारण सा अर्थ है टिकाऊ, जो सदा रहे। तो इसलिए अगर आप भी, हम भी अगर ये चाहते हैं कि हमारा जीवन भी शास्त्र की नीति के अनुसार चलता रहे और हमें अपने जीवन में सदैव जो भी फल प्राप्त हो वो ध्रुव रहे, वो अक्षय रहे, तो हमें भी अपने जीवन को सुरुचि के अनुसार न जी करके सुनीति के अनुसार, अर्थात शास्त्र की नीति के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। राधे राधे।